Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल है कि क्या माह मुहर्रम में या 9-10 मुहर्रम के जो अय्याम हैं, इन अय्याम में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है या नहीं। यानी माह मुहर्रम में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना गुनाह है या नहीं। यानी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि मुहर्रम में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ये जायज़ है या नहीं, इस हवाले से शरई हुक्म क्या है। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। इस हवाले से बहुत सारे लोग, चूँकि माह मुहर्रम जारी व सारी है, तो बिलखुसूस ये नौजवान तबका और बिलखुसूस वो लोग जो दीन से दूर हैं, इस हवाले से इंतहाई गफलत का शिकार हैं। कल मैं एक नौजवान के पास खड़ा था तो वो इस हवाले से सवाल पूछने लगा, तो मुझे कुछ बातें समझ में आई कि यार हम इस हवाले से किस कदर वो गलत फहमियों का शिकार हैं। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है। याद रखें, माह मुहर्रम जो है ये इस्लामी साल इससे शुरू होता है, यानी ये इस्लामी साल का पहला महीना होता है। याद रखें, इस्लाम से पहले भी इस महीने की इज़्ज़त और तकरीम और काबिल एहतराम इस महीने को समझा जाता था, और इस्लाम ने भी इस महीने के एहतराम को जारी रखा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती न करो और ना हुर्मत वाले महीने की, यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, इनमें से किसी महीने की बेहुरमती न करो। अब रही ये बात कि जिस महीने में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करेंगे तो क्या निकाह टूट जाएगा, क्योंकि इस महीने की तो वो इसको काबिल एहतराम कहा गया है, इसके एहतराम करना चाहिए। तो अब मियाँ बीवी इसका एहतराम करते हुए वो हम बिस्तरी से बाज़ रहेंगे या हम बिस्तरी करना उनके लिए जायज़ होगा। अगर करेंगे गुनाहगार तो नहीं होंगे। तो याद रखें, कुछ मौक़े ऐसे हैं जिनमें इस्लाम ने मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करने से मना किया है। नंबर 1, हज या उम्रा का जब एहराम बांध लें, तो चाहे वो खामंद ने बांधा हो या बीवी ने बांधा हो, तो जब एहराम बांध लें तो फिर मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये जायज़ नहीं है। नंबर 2, हालत इतिकाफ़ में, इतिकाफ़ की हालत अगर बीवी इतिकाफ़ पर बैठ जाए या शौहर इतिकाफ़ पर बैठ जाए तो फिर उनका इतिकाफ़ के दौरान हम बिस्तरी करना ये जायज़ ये नहीं है। तीसरे नंबर पर मियाँ या बीवी या फिर दोनों में से किसी एक ने रोज़ा रखा हो, चाहे वो नफली रोज़ा हो या फ़र्ज़ रोज़ा हो, तो रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो हम बिस्तरी करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। चौथे नंबर पर औरत के जब हैज़ के दिन हो, यानी माहवारी जो औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं, उन दिनों में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ये जायज़ नहीं है। पाँचवें नंबर पर निफास की हालत, यानी बच्चे की विलादत के बाद चंद दिनों तक औरतों को वो ब्लीडिंग होती रहती है, खून आता रहता है। तो जब तक औरतें निफास से पाक ना हो जाएं तो मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना इन हालतों में वो जायज़ नहीं है। यानी ये जो हालतें, ये 5 हालतें मैंने आपके सामने बयान की हैं, इन 5 हालतों में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। इसके अलावा वो कोई भी साल का दिन हो और कोई भी लम्हात हों, मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है। यानी माह मुहर्रम का दिन हो या माह मुहर्रम में 10 मुहर्रम का दिन हो, 9 मुहर्रम का दिन हो या पूरा साल कोई भी दिन हो, आप इन हालतों के अलावा मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, ना ही कोई कफ़ारा लाजिम आएगा और ना ही मियाँ बीवी का वो निकाह टूटेगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता फरमाए।